प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार किसानों के सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया टीवी के कंसल्टिंग एडिटर अजय कुमार ने कृषि मंत्री से एक्सक्लूसिव बात की है। सुनिए कृषि मंत्री ने किसानों को क्या क्या भरोसा दिया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर जी, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सरकार ने पूरी तरह से कोशिश की है कि सभी उलझने किसानों की दूर कर दी जाए। इसका विरोध कर कौन रहे हैं? जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो पोस्टर्स दिख रहे हैं, उसमें कई ऐसे नाम हैं जो फिलहाल जेल में हैं। ये लोग क्या किसान हैं? क्या इनका विरोध करना सही है? लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जब मैं मीडिया में ये खबरें सुनता हूँ कि उसमें गलत प्रकार के तत्व शामिल हो रहे हैं जी, तो मैंने ये दैनिक भास्कर अखबार जो है इसको सवेरे पढ़ा तो इसमें किसान आंदोलन में दिखे दिल्ली दंगों के आरोपियों के पोस्टर और रिहाई की मांग। अब ये जो फोटो और तख्तियां दिख रही हैं, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अगर ये तत्व और इस प्रकार की मानसिकता किसानों के कंधे पर बंदूक रख के अपना गोली चलाने की कोशिश कर रही है, तो मैं समझता हूँ किसानों के साथ ये घोर अन्याय है और किसान को और किसान यूनियन को इस से पूरी सावधानी बरतना चाहिए। ये हमने इंडिया टीवी पर दिखाई हैं। ये तमाम तस्वीरें मैं अपने फ़ोन में आपको अभी दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने इस खबर को सामने प्रदर्शित किया कि किस तरह से वो तमाम लोग शामिल हैं इस पूरे आंदोलन में, जो शायद किसान किसी तरीके से कहे नहीं जा सकते। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये तमाम लोग हैं जो अपने आप को किसान कहते हैं, किसान नेता के तौर पर आंदोलन में शामिल हैं, ये कौन लोग हैं? मैं समझता हूँ जो नाम आपने बताए हैं ये घोषित रूप से वामपंथी दलों से जुड़े हुए लोग हैं और मैं आपके माध्यम से इनको भी पूछना चाहता हूँ और देश के किसानों को भी कहना चाहता हूँ, वामपंथी दलों की भी सरकार पश्चिम बंगाल में एक लंबे समय तक रही। मैं पूछना चाहता हूँ कि वामपंथी सरकार के 15-20 साल रहते हुए भी क्या गरीबी समाप्त करने में उन्होंने कोई सफलता प्राप्त की? खेती किसानी के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल आगे बढ़ा? वामपंथी लोगों के सोचने का जो नज़रिया है वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और इस आंदोलन में जब ये शामिल हैं तो मैं समझता हूँ कि किसान आंदोलन में जो नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं वो उनका भी एक कारण इस प्रकार की मानसिकता हो सकती है। लेकिन मैंने इस दृष्टि से कभी टिप्पणी इसलिए नहीं की कि मैं कृषि मंत्री के नाते किसानों से ही बात कर रहा हूँ और किसान ही आंदोलन में हैं। लेकिन इस प्रकार के लोग अगर किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये किसानों के साथ घोर अन्याय है और किसानों को इससे सावधानी बरतनी चाहिए। और सियासती लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सियासत करना है तो वो अपने पार्टी के नाम पर आएँ और आंदोलन करें और सरकार से सवाल जवाब करें। सरकार उनको जवाब भी देने के लिए तैयार है, सरकार उनसे बहस करने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसानों के नाम पर किसी राजनीतिक दल को सियासत नहीं करना चाहिए। कुछ अराजक तत्व किसान आंदोलन में हिस्सा लेकर इसे एक अलग आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे CAA के प्रदर्शन के दौरान हमने देखा था कि बहुत बड़े पैमाने पर एक सुनियोजित योजना थी। क्या इस तरह की जानकारी आपके पास भी है? मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अभी आंदोलन में अनुशासन बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। किसी प्रकार की हिंसा वारदात नहीं हुई है और मैं उन्हें यह भी कहना चाहता हूं कि जब सरकार चर्चा में है तो उनको आगे कोई आंदोलन हाथ में नहीं लेना चाहिए। जब चर्चा का क्रम पूरी तरह टूट जाए तो ही आंदोलन के अगले चरण की बात उन्हें करनी चाहिए। और इस प्रकार के जो तत्व वहाँ मीडिया के माध्यम से देखने में आ रहे हैं और इस आंदोलन को विषयांतर करने की जो कोशिश गलत लोगों के द्वारा की जा रही है, किसानों को और किसान यूनियन को दोनों को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो ये किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत किसानों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें जानबूझकर सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है? ऐसा नहीं मानता हूँ कि किसान को बहकाया और फुसलाया जा सकता है। किसान समझदार है, अपना भला बुरा समझता है। ये वामपंथी लोग ही इस बात की कोशिश करते हैं
कि किसान बेचारा है और किसान कुछ समझता नहीं है और किसान को कोई गुमराह कर देगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसान मतदाता भी है और जब जब भारत के प्रजातंत्र पर संकट आया तो इसी किसान ने मतदान करके इंदिरा गांधी जैसी सरकारों को अपदस्थ करने में भूमिका निभाई जी। और एक बार नहीं अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आई। आज भी किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद भी बिहार का रिजल्ट आया ना जी। तो बिहार में किसानों ने मतदान नहीं किया गया? बिहार में भी तो किसान रहते हैं। अभी राजस्थान में रिजल्ट आया पंचायत के चुनावों का, भारतीय जनता पार्टी जीती, बगल में ही आंदोलन चल रहा है। इसके मायने किसान समझदार है और किसान जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ किसान बंधु जब आंदोलन के लिए आए हैं तो भारत सरकार के नाते उन आंदोलनकारी किसानों का भी हमारी नज़र में पूरा सम्मान है। हम यह बात बहुत जोर देकर कहना चाहते हैं कि हमने जो कानून बनाए हैं बहुत साफ नियत के साथ बनाए हैं और किसान के जीवन में तब्दीली लाने के लिए बनाए हैं और किसान के घर में समृद्धि लाने के लिए बनाए हैं। लेकिन फिर भी अगर किसान यूनियंस को ये लगता है कि कोई कमी इसमें है तो सरकार चर्चा करने के लिए और वार्ता करने के लिए तैयार है। और मैं किसानों को कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता जारी रखनी चाहिए और जो हमने प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव में आपको ऐसा लगता है कि कोई कमी है तो उस प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखना चाहिए। लेकिन अब दिल्ली वालों को ये डर लगने लगा है। पहले सीए के विरुद्ध प्रदर्शन में दिल्ली 3-4 महीने बंधक बनी रही, अब एक बार फिर से पूरी तरह से दिल्ली एकदम कब्जे में है। 6 सड़कें हैं जो दिल्ली के आने जाने का रास्ता है, 4 पर किसान बैठे हैं, कह रहे हैं कि बाकी 2 को भी बंद कर देंगे। आपने बिल्कुल ठीक ही कहा, क्योंकि लोकतंत्र में देश में हर नागरिक का बराबरी का अधिकार है। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है तो किसान को भी है, बाकी सब नागरिकों को भी है। अपने किसी अधिकार को मांगने के लिए आंदोलन करने का भी अधिकार है, लेकिन आंदोलन करते समय किसी भी वर्ग को यह ज़रूर सोचना पड़ेगा कि उसका आंदोलन उसकी अपनी स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन तो नहीं कर रही है जी। आज अगर किसान आंदोलनरत हैं, यातायात अवरुद्ध है, तो जो किसान बुजुर्गावस्था के हैं या छोटी अवस्था के हैं वो सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का संकट है, उनके जीवन को भी खतरा हो सकता है। लेकिन उनके आंदोलन के कारण यातायात अवरुद्ध है, उसके कारण अर्थव्यवस्था को दिक्कत हो रही है, उसके कारण नागरिकों को यातायात में दिक्कत हो रही है, जीवनचर्या में दिक्कत हो रही है, मौलिक और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही में तकलीफ़ हो रही है। तो मैं आशा करता हूं कि किसान यूनियन के लोग इस विषय को भी उतनी ही जवाबदेही के साथ लेंगे जितनी जवाबदेही के साथ वो अपने विषयों के लिए आंदोलनरत हैं। तबका है हमारे देश में जो प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में किए गए इन तमाम बदलाव को, किसान सुधारों को देखने को तैयार नहीं है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुछ पार्टियों ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने बनाया। देश की गरीब जनता, गांव में रहने वाले किसानों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। और दुनिया इस बात को जानती है कि नरेंद्र मोदी जी का अपना कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का कृतित्व, व्यक्तित्व, उनके जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण, यह भारत और भारत की जनता और भारत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह समर्पित है जी। और इस समर्पण और उनके दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप देश भी आगे बढ़ रहा है, देश की साख भी दुनिया में आगे बढ़ रही है और मोदी जी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। इससे राजनीतिक दलों का भयभीत होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं उन राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि अगर वो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं तो इसमें उनका ही भला है और मोदी से लड़ने से उनका कोई भला होने वाला नहीं है।
क्योंकि मोदी जी उनकी कृपा के कारण नहीं है, मोदी जी भारत की जनता के कारण हैं। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए और जनता की प्रगति और उन्नति के लिए, जनता का जीवन सुखमय बनाने के लिए अगर कठोर से कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है तो मोदी जी कभी उसमें हिचकते नहीं हैं। और इसलिए मैं किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक दल और बाकी सब लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, उन्हें भरोसा रखना चाहिए। मोदी जी के रहते हुए किसान का जरा सा भी नुकसान कभी नहीं हो सकता है। मोदी जी किसानों की समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे। और मोदी जी ने साफ कहा है कि एपीएमसी को कोई खतरा नहीं है, एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है, ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प है। क्या आपको लगता है कि उन तमाम तत्वों को अब सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सरकार नज़र बनाए हुए है उन लोगों पर जो किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत छोटा जवाब प्लीज। गलत तत्वों पर सरकार की निगाह पूरी तौर पर है। गलत तत्वों से किसानों को और किसान यूनियन को पूरी सावधानी बरतना चाहिए। ये आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए आप सबके बीच में हैं, इसलिए किसान और किसान यूनियन पूरी सावधानी बरते और गलत तत्वों का जहां तक मामला है तो सरकार निपटने के लिए सक्षम है। बहुत धन्यवाद तोमर जी हमसे बात करने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं कि आपने जो अभी बातें कही हैं कम से कम उन लोगों तक ज़रूर पहुंच रही होंगी जो इस आंदोलन को हाईजैक करके किसानों का भला तो नहीं लेकिन शायद अपना उल्लू सीधा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची आपको बताएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।